मुख्यमंत्री दिया कुमारी का दिल्ली दौरा है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी की केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से मुलाकात है। महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से उन्होंने चर्चा की है। पीएम सहयोगिनियों का मानदेय बढ़ाने की मांग उन्होंने की। नए सीडीपीओ ऑफिस और आंगनबाड़ी केंद्रों की स्वीकृति की बात रखी है। महिला सशक्तिकरण और बाल कल्याण हमारी सरकार की प्राथमिकता, ये बात डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कही। उन्होंने कहा महिला सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी का दिल्ली दौरा है और वहां पर उन्होंने महिला सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से दिल्ली में मुलाकात की है और उसी दौरान महिला और बाल विकास मंत्री है अन्नपूर्णा देवी जिनसे उन्होंने चर्चा की और कहा कि महिला सशक्तिकरण पर जोर हमने दिया है और पीएम मातृवंदना योजना के लिए राशि जल्दी स्वीकृत करने का जो है अनुरोध उन्होंने किया। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की दिल्ली की तस्वीरें, जहां पर महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी से वे मुलाकात करती हैं, चर्चा करती हैं और मातृ वंदना योजना के लिए राशि जारी करने की बात वो कहती है। ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी शिष्टाचार भेंट की है। दिल्ली से बीकानेर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के संचालन और राजस्थान में चल रही विभिन्न रेल परियोजनाओं के लिए आभार जताया। साथ ही राजस्थान की गौरवशाली पहचान पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन के ठहराव को और अधिक शहरों तक बढ़ाने का आग्रह भी किया, जिससे इसकी कनेक्टिविटी बेहतर हो और अधिक पर्यटक राज्य के सांस्कृतिक वैभव से जुड़े। साथ ही महाराजा एक्सप्रेस और पैलेस ऑन व्हील की तर्ज पर राजस्थान को पर्यटन के क्षेत्र में और ज्यादा बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक नई पर्यटक ट्रेन को स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध उन्होंने किया। और चलिए अब खबर दौसा से, जहां पर लालसोट बार एसोसिएशन और तहसीलदार विवाद को लेकर राजस्थान पटवार कानूनगो संघ और राजस्व सेवा परिषद ने ज्ञापन सौंपा। जिला कलेक्टर और मुख्य सचिव के नाम ये ज्ञापन सौंपा है। तहसीलदार के साथ मारपीट करने वाले सभी नामजद वकीलों की गिरफ्तारी की मांग की है। तहसीलदार को न्याय नहीं मिलने जाने तक आंदोलन जारी रखने की बात भी उन्होंने कही है। कर्मचारी के द्वारा जो भी ज्ञापन दिया गया उनकी विभिन्न मांगों को लेकर वो श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के नाम ज्ञापन दिया है, तो उनकी जो भी मांगे हैं वो उचित स्तर पर जो ज्ञापन के माध्यम से श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को भेज दी जाएगी और जो भी निर्णय होगा कोशिश है कि भाई किसी भी तरह से इसका समाधान हो, ताकि उच्च स्तर से जो भी दिशा निर्देश मिले उस हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाए। और अब खबर धौलपुर से, जहां पर अवैध हथियारों की तस्करी और उपयोग पर लगाम कसने के लिए डीएसटी और बाड़ी सदर थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से 2 राइफल और 1 कारतूस बरामद किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हंसराम और रामनिवास के रूप में हुई है। दोनों संदिग्ध गतिविधियों की सूचना पर पुलिस ने जंगलों में घेराबंदी करके दबिश दी और उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। दौसा में श्री कृष्ण हॉस्पिटल में आग लगी है। आग लगने से वहां पर अफरा तफरी मच गई है। मरीज को दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट किया गया। सूचना मिलते ही एसडीएम और पुलिस मौके पर पहुंची। बड़ी मशक्कत के बाद में आग पर काबू पा लिया गया है। तस्वीरें दौसा से, जहां पर मरीज को दूसरे फ्लोर पर शिफ्ट किया गया है। आग वहां पर लग जाती है। एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट हुआ, परंतु वो एक ही कमरे के अंदर था। आग ज़्यादा फैली नहीं। जैसे इनिशिएट हुई आग तो हमारे हॉस्पिटल में सारे फायर सिस्टम बहुत अच्छे लगे हुए हैं और फायर ऑफिसर द्वारा सबको हमें ट्रेनिंग दी गई है। सारे स्टाफ ने फिर सब तैयारी करके उसको बुझा दिया। हमने प्रशासन को इंफॉर्मेशन मिली थी कि कृष्णा हॉस्पिटल में स्टोव का जो फ्लोर है वहाँ पर आग लगी हुई है। तो तुरंत फायर ब्रिगेड है, सिविल डिफेंस है, एसडीआरएफ है और हमारे एसपी साहब सबको
तुरंत पहुँच गए यहाँ पर। हाँ जी सर, नमस्ते। और पहली बात ये थी कि यहाँ पर भी जो सिस्टम हाँ, नमस्ते सर। टाइम को रोक रहे हैं वो बढ़िया था। और अब खबर श्री गंगानगर से, जहां पर घड़साना में ईंट भट्टे पर ट्रैक्टर ट्रॉली से मिट्टी ढोते ट्रैक्टर के नीचे दबने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने भट्टा मालिकों पर लापरवाही का आरोप लगाया और धरना दिया और परिवार को 30 लाख रुपए मुआवजा, बच्चों की पढ़ाई का खर्च और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। ये धरना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के सामने आरएलपी नेता अशोक गुदारा के नेतृत्व में दिया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया है। घोर भट्टा वाली लापरवाही है। हम सुबह से क्या रात से ही पूरे हमारे रिश्तेदार परिवार सब इसके मामले में बैठे हैं। रात को भी यहाँ पर आ गए थे और सुबह से हम यहाँ बैठे हैं। भट्टा मालिक की तरफ से एक बार सहानुभूति के तौर पर आया था, परंतु वो एक फॉर्मेलिटीज के रूप में आया है। उसने किसी प्रकार की, हमें ये नहीं दिख रहा है भी वो कुछ करेगा। जैसे सरपंच साहब ने बताया कि ये इंश्योरेंस, हमने उससे यही कहा भी भट्टे परिवार है, परिवार को आप सहयोग दो, क्योंकि एक परिवार में अकेला वो कमाने वाला था। कल की घटना है, ये 2 पीएचटी गांव की है। सुरजीत कुमार मेघवाल, जिसकी उम्र लगभग 42-40 साल थी। 2 पीएचटी के पास ही एक भट्टा ईंट उद्योग है, जिस पे ट्रैक्टर के नीचे दब गया वो। आधा घंटे से ऊपर तक वो ट्रैक्टर के नीचे दबा रहा। वहाँ पे मालिक भी थे, मुनीम थे, अन्य लेबर भी थे। किसी ने भी सहानुभूति, सामूहिक प्रयास नहीं किया। प्रयास किया होता तो। राजसमंद के भीम से खबर, जहां पर लेपर्ड शिकार से जुड़ा एक मामला देखने को मिला। एसपी ममता गुप्ता ने मामले में बड़ा खुलासा किया। पुलिस ने एक शिकारी और 2 दलाल को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से लेपर्ड की खाल बरामद की है। सोशल मीडिया पर यह वीडियो जमकर वायरल हुआ है। वन विभाग ने आनंद फानंद में मामला दर्ज करवाया था और वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत ये मामला दर्ज किया गया है। 19 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये खबर वायरल हुई थी स्टिंग ऑपरेशन की संबंध में। इस संबंध में पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए तथा फॉरेस्ट विभाग द्वारा भी प्रकरण दर्ज करवाया गया। उस प्रकरण के दौरान पुलिस ने तुरंत उन आरोपियों को आइडेंटिफाई किया। उनके घरों पर दबिश दे के उस प्रकरण में जो गणेश सिंह रावत निवासी आंबा का बाड़िया नंदावर और शंकर सिंह रावत निवासी आंबा का बाड़िया नंदावर, इन दोनों को डिटेन किया। उनकी इन्फॉर्मेशन के आधार पे शंकर सिंह के साले प्रताप सिंह सांड मंगरा को भी अरेस्ट किया। इस प्रकरण में अब तक जो स्टिंग ऑपरेशन में दिख रही है, एक खाल को भी शंकर सिंह की इत्तला। और चलिए अब खबर राजसमंद के देवगढ़ से है, जहां पर अवैध बजरी परिवहन मामले में पुलिस की कार्रवाई हुई है। पुलिस ने अवैध डंपर को जब्त किया। खान विभाग की टीम ने 5,18,000 का चालान बनाया। ग्रामीणों ने डंपर को पकड़कर पुलिस के हवाले किया था। पुलिस अब इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी है। और अब खबर अलवर से, जहां पर सचिवालय में कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने जन सुनवाई की। अतिक्रमण, छात्रवृत्ति, पारिवारिक के मामले सामने आए हैं। कलेक्टर ने समस्याएं सुनकर निस्तारण के आदेश दिए हैं। गांव में 2 रास्ते हैं शमशान घाट के। एक तो जाट समाज के शमशान घाट है, दूसरे अन्य समाज के। उससे जब से सरपंच बना, जैसे अब तो नहीं, उसकी कोई साफ सफाई नहीं हुई। हमें जो जन सुनवाई 181 पर करती, रात्रि चौपाल में एसडीएम साहब को दिखा दिया, तहसीलदार साहब को दिखा दिया, और उसमें 24 घंटे पानी भरा रहता है। और अलवर के भिवाड़ी से खबर, जहां पर भिवाड़ी पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई है। वाहन चोर गैंग के 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए। पुलिस ने चोरी की बाइक बरामद की है। पूछताछ में आरोपियों ने चोरी की वारदात को कबूला। वाहन चोरों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। और अब खबर जालौर के सांचौर से, जहां पर एनसीबी जोधपुर जोनल यूनिट ने ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से करीब 2500 किलो डोडा पोस्ट जब्त किया। पुलिस ने मौके से एक तस्कर को गिरफ्तार किया, जिसके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए आंकी गई है। ये खेप झारखंड से बाड़मेर ले जाई जा रही थी। नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि एनसीबी जोधपुर ने ऑपरेशन प्रहार के तहत लगभग 25 क्विंटल जो है वो डोडा पोस्ट बरामद किया है। लगभग 1 महीने पहले से सूचना थी और हम लगातार ट्रैक कर रहे थे और
स्मगलर भी साथी था, बार बार सिम चेंज करना, कॉन्टैक्ट चेंज करना, मोबाइल चेंज करना। लेकिन फाइनली ये झारखंड गुमला से जो है माल लेकर के जो कैरियर है वो रवाना हुआ वहाँ से, और जो इनके एसोसिएट और जो मैन किंगपिन है उनके दिशा निर्देश के ऊपर ये जो है वो यहाँ से जोधपुर से पहले इसमें अहमदाबाद के लिए जो मुल्तानी मिट्टी और जो चूना का। और अब खबर खैरतल तिजारा से, जहां पर बढ़ते साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जिला मुख्यालय पर साइबर थाना शुरू किया गया है। पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार ने विधिवत पूजा अर्चना की और थाने का उद्घाटन किया और इसे जनता को समर्पित किया। नई जिम्मेदारी आरपीएस राजेंद्र निर्वाण को सौंपी गई। फिलहाल थाने में एक एसआई और 4 कांस्टेबल का स्टाफ नियुक्त किया है। इसके अंदर साइबर थाना जो है उसका शुभारंभ किया गया है, और जैसा कि आपको पता है कि इस एरिया में साइबर क्राइम जो है काफ़ी मात्रा में जो है काफ़ी केस रजिस्टर होते हैं साइबर क्राइम के। उन्हीं सब के ऊपर जो एक स्पेसिफिक अप्रोच रहे, एक डेडिकेटेड टीम उसके ऊपर काम करे, और जो भी साइबर क्राइम से रिलेटेड मुकदमे हैं उनके ऊपर एक स्पेशल हम जो है स्किल डेवलप करना, एक टीम डेवलप करना चाहते हैं कि जो उनका खुलासा जल्दी से जल्दी करे, और जो भी नए तरीके के जो आईटी रिलेटेड जो क्राइम्स आ रहे हैं उनका भी। अलवर शहर स्थित ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 60 बच्चों की जान उस समय खतरे में आ गई जब नशे में ड्राइवर बस को चलाने लगा। ड्राइवर इतने नशे में था कि 3 से 4 जगहों पर बस एक्सीडेंट होते होते बचा। ड्राइवर को नशे में देख बच्चों ने फोन करके परिजनों को बुलाया। परिजनों ने स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए, तो वहीं बच्चों ने ड्राइवर की जमकर पिटाई की। निकली है, ठीक है जी, 4 जगह तो उसने एक्सीडेंट करते करते बचा है वो, ठीक है, और लड़कियों को छेड़ रहा है कि तुम कैसी हो, ये XYZ ऐसे ऐसे बोल रहा है। एक बच्चा उससे भिड़ा है, हाथापाई भी हुई है, और अब दारू पी के और हमसे लड़ रहा है उल्टा, और ये मालिक घूम रहे हैं गाड़ी के, ये बस के मालिक है ये। हाँ जी हाँ करते हैं, हम कुछ करते हैं, मतलब आश्वासन कोई भी नहीं है। बच्चों को बिना चेक करे हुए बस ड्राइवर ने दारू पी रखी थी, बिना चेक करे हुए इन्होंने निकाल दिया है बस को, और 3 जगह भिड़ के आई है और ड्राइवर फरार है। और अब खबर जयपुर से, जहां पर कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की मुहिम जो है वो रंग लेकर के आई है। नकली खाद बीज के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। HPM केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशों पर इस कार्रवाई को किया गया। अमानक कीटनाशक बनाने पर गाज गिरी।